स्वामी नमो नमः। नमस्कार। योग एज जीवन इस श्रृंखला के अंतर्गत आज का विषय है समर्पण ध्यान। आज हम दांडी स्थित समर्पण आश्रम में आए हैं। समर्पण आश्रम की स्थापना वर्ष 2005 में हुई। समर्पण ध्यान में रुचि रखने वाले किसी भी जाति, धर्म, लिंग, देश के व्यक्ति के लिए यह आश्रम खुला है। समर्पण ध्यान के प्रणेता परम पूज्य श्री शिवकृपानंद स्वामी जी के प्रेरणा से इस आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा है। परम पूज्य स्वामी जी ने हिमालय में 18 साल तक ध्यान साधना की है। समर्पण ध्यान अनुभूति का मार्ग है। आइए समर्पण ध्यान से जीवन में आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो सकती है, इसके बारे में पूज्य स्वामी जी से ही जानकारी लेते हैं। स्वामी जी, अहमदाबाद दूरदर्शन की तरफ से आपका हृदयपूर्वक स्वागत करती हूँ और आपको विनती करती हूँ कि आप अध्यात्म और ध्यान के बारे में साधकों को मार्गदर्शन करें। स्वामी जी, आप चक्र के बारे में बता रहे थे, तो क्या यह चक्र ही 7 ऊर्जा केंद्र है और इन चक्रों के बारे में क्या आप हमें कुछ विस्तृत में बताएंगे? नहीं, ये विषय बहुत बड़ा है, लेकिन मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हमारा नीचे जो मूलाधार चक्र है उसको मूलाधार चक्र कहते हैं, उसको आधार चक्र भी कहते हैं। मतलब उससे आपके चित्त को आधार प्राप्त होता है। दूसरा, परमेश्वर ने हमारा जब निर्माण किया कि नहीं, तो परमेश्वर ने हमको व्यवस्था भी दी थी कि हम संतुलित रह सके, हम बैलेंस रह सके। तो वो है भूमि। हम अगर भूमि के सानिध्य में जाते हैं तो हमको एक अच्छी स्थिति प्राप्त होती है, हम रोग मुक्त हो सकते हैं। जैसे मैं हिमालय में कई भागों में ऐसा रहा हूँ जहाँ पे 500 किलोमीटर तक कोई डॉक्टर नहीं था, कोई हॉस्पिटल नहीं था, और उसके कारण वहाँ के जो आदिवासी थे कुछ नहीं, जैसे उनको बुखार आया तो भूमि पे बैठते थे, भूमि को प्रार्थना करते थे। उनको डायरिया हुआ तो भूमि पे बैठते थे, भूमि को प्रार्थना करते थे, लेकिन भूमि से समरस हो जाते थे। और समरस होने के बाद में सिर्फ उनकी प्रार्थना करने मात्र से उनकी बीमारियां ठीक हो जाती थी। तो उसका क्या कारण है? कारण ये कि जमीन के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति खींचती है, और खींचने के कारण आपके अंदर के दोष खींच लेगी, आपके अंदर की बीमारियां खींच लेगी। लेकिन आपको उसको समर्पित होना पड़ेगा। अगर समर्पित होते हैं तो होगी, नहीं समर्पित होंगे तो नहीं होगी। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वो दोष ठीक होते हैं। तो मेरी आपके दर्शकों को विनती है कि आपको कोई भी बीमारी हो, किसी प्रकार की आपको कोई बीमारी हो ना, आप प्रयोग करके रखो। रोज 1 घंटे आप किसी गार्डन में जाओ, किसी बगीचे में जाओ, 1 घंटा जमीन पर बैठ के जमीन को प्रार्थना करो, भूमि माता को प्रार्थना करो कि मेरे दोष दूर करो, मेरी बीमारियां ठीक करो, मुझे शांति दो। तो ऐसे जैसे आप प्रार्थना करोगे, धीरे धीरे आप जैसे उससे एक रूप होना चालू हो जाओगे, तो धीरे धीरे पृथ्वी आपसे पूरे दोष खींच लेगी। अभी हमारा क्या हो गया, हमारे घर की व्यवस्था ऐसी है कि हम घर में जूते पहन के घूमते हैं और ऑफिस में चप्पल पहन के घूमते हैं। तो कहने मतलब हमारा कभी कहीं पे भी पृथ्वी माता के साथ में कहीं कोई संबंध ही नहीं आता। और संबंध नहीं आता, उसके कारण हमारे जो दोष है, हम जो विचारों की गंदगी लेते हैं, हम जो प्रदूषण लेते हैं, वो हमारे में रखते हैं। तो सारे बीमारियों का जड़ ही है कि हम पृथ्वी से कटे हुए हैं। अगर पृथ्वी के साथ जुड़ जाएंगे तो बराबर पृथ्वी माता हमको शुद्ध और पवित्र करेगी। तो पहला चक्र है मूलाधार चक्र। उस मूलाधार चक्र का इस पृथ्वी तत्व के साथ में संबंध है। दूसरा जो चक्र है वो है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र का अग्नि तत्व के साथ में संबंध है। अग्नि तत्व के साथ संबंध है यानी कि हम देखते हैं कि प्रत्येक धर्म के अंदर कोई ना कोई उपासना पद्धति में कहीं दिया है, कहीं मोमबत्ती है, कहीं लोबान है, तो कहीं कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अग्नि विद्यमान है। अग्नि क्यों विद्यमान है? क्योंकि अग्नि एक ऐसा तत्व है जो मनुष्य के विचारों को नष्ट करती है। यानी कहीं भी अग्नि प्रज्वलित किया तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे उसके आसपास विचार आना कम हो जाएंगे। विचार आपको आते ये समझ लो बच्चे हैं, बच्चे पढ़ते समय और उनको ऐसा लगता है कि पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ने में खूब विचार आ रहे हैं, तो उन्होंने एक अच्छे गाय के घी का अच्छा एक दीपक जला करके पढ़ने बैठना चाहिए। तो उनको एक एकाग्रता प्राप्त होगी, उनको एक निर्विचार स्थिति प्राप्त होगी। ऐसा भी वो करके देख सकते हैं। ये प्रयोग है। मेरा क्या कहना है, मैं कह रहा हूँ इसलिए तुम मत मानो, मैं कह रहा हूँ इसलिए तुम सुनो और सुन करके प्रयोग करके देखो। और प्रयोग करके तुमको अगर अनुभव है कि ये प्रयोग सही है, वास्तव में इससे अच्छा होता है, तो आप करके देखो। तो दूसरा तत्व है अग्नि तत्व। ये अग्नि तत्व अग्नि तत्व के कारण हमको निर्विचार स्थिति प्राप्त होती है।
तीसरा ऊपर का चक्र है नाभि चक्र। नाभि चक्र का संबंध हमारे सेटिस्फेक्शन से, हमारे समाधान से। माने अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया जीवन के अंदर तो ही आपकी आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है, तो भी आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए नाभि चक्र पवित्र होना, शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। और दूसरा क्या रहता है, सदैव हम मिलना मतलब हमको क्या मिल रहा है, हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिल सकता है, हम ये सोचते रहते हैं। तुम ये सोचना चालू कर दो, तुम क्या दे सकते हो, तुम क्या दे सकते हो या क्या दिया जा सकता है, ऐसा सोचना चालू कर दो, धीरे 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 तुम्हारा नाभि चक्र विकसित होगा। मैंने मेरे जीवन में मेरे को क्या मिलना चाहिए ये मैंने कभी नहीं सोचा, मैं दूसरे को क्या दे सकता हूँ, मेरे को जो कुछ मिला वो मैं दूसरे को दे सकता हूँ। सिर्फ इस भावना से इस मार्ग में आए तो धीरे 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 जाके प्रोग्रेस हो गई। देखिए जैसे मेरा जीवन में तो एकदम ऐसा हो गया कि जैसे आप देखते हैं कि आपके एक काम वाली है, वो काम वाली आके बर्तन मांजने के लिए आती है, वो बर्तन मांजती है, तो बाहर ना उसका एक छोटा सा बच्चा रहता है, वो खेलते रहता है, वो स्लेट के ऊपर लिखते रहता है 1 2 3 4 ऐसा लिखते रहता है। उसके बाद में आप देखती हैं उसके तरफ, आपको लगता है कि ये 1 2 3 4 बोल रहा है, उसके पास में स्लेट नहीं है, पेन नहीं है, तो आप एक स्लेट ला देती है, पेन ला देती है। बाद में और ज्यादा वो पढ़ता है तो आप उसका पढ़ाई का खर्चा उठाती है, फिर और ज्यादा पढ़ता है तो आप उसको बोलती है मैं तेरा कॉलेज का भी खर्चा उठाऊंगी। जबकि ना तो वो बर्तन वाली आपको बोलती है, ना वो लड़का बोलता है, लेकिन आप खुद होके वो सब देती है उनको। क्यों देती है? कहीं ना कहीं तुम उसके माध्यम से सुख की प्राप्ति करते रहती है। तुमको पढ़ने को मिला नहीं रहता अपने जीवन में, तो तुमको पढ़ने को नहीं मिला तो तुम चाहते हो मैं नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, चलो उस बच्चों को पढ़ाऊंगी। तो उसी प्रकार से मेरा भी है, मेरे को मेरे जीवन में सब कुछ प्राप्त हो गया, सब स्थिति प्राप्त हो गई। अब मेरे जीवन में पाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रह गया। तो मेरे को अगर अब सुख पाने का है, मेरे को अगर खुशी पाने की है, तो मैं सुख पाने के लिए क्या करूंगा, जो मेरे को मिला है वो दूसरे को दूंगा। तो जैसे दूसरे को मिलेगा दूसरा खुश होगा, दूसरा प्रसन्न होगा, उसके प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता है। इसलिए जो ध्यान से मुझे स्थिति प्राप्त हुई वो स्थिति प्रत्येक को मिले, तो इसी के लिए मैं भी प्रयास रहता हूँ। और जैसा मैं प्रयास करते रहता हूँ वैसे हजारों लाखों साधक करते रहते हैं। उसी के कारण ये समर्पण ध्यान 7 साल में इतने विश्व स्तर के ऊपर फैल गए। तो कहने मतलब तीसरा चक्र नाभि चक्र है। तो जो भाव मेरे अंदर है वही भाव धीरे धीरे एक साधक के अंदर स्थापित हो जाता है और धीरे धीरे वो भी वो कार्य करने लग जाता है जो कार्य में कार्यरत हूँ। तो ऐसे सामूहिकता में, ऐसे कलेक्टिविटी में कार्य का प्रसार हुआ है। उसके ऊपर का चक्र है हृदय चक्र। हृदय चक्र का संबंध हमारे नकारात्मक विचारों से। तो जैसे अगर हम 100 नकारात्मक विचार करते हैं और एक 100 सकारात्मक विचार करते हैं और एक नकारात्मक विचार करते हैं तो हमारी प्रगति फिर नीचे आ जाती है। इसलिए आवश्यक है कि हम नकारात्मक विचारों से दूर रहे। तो हृदय चक्र आपके सुरक्षा का संबंध है, आपके डर का संबंध है, आपके भय का संबंध है। वो अगर आपका हृदय चक्र विकसित हो जाता है, हृदय चक्र स्ट्रांग हो जाता है, तो आपको किसी प्रकार का कोई भी भय नहीं लगता और आप निर्भय होकर आप सब कार्य कर सकते हैं। तो डरपोक व्यक्ति कभी योगी व्यक्ति नहीं हो सकता। तो योगी सभी वो निर्भर रहता है। कहीं भी किसी भी स्थिति में आएगा, उसको मालूम है कि मैं एक सामूहिकता के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं कलेक्टिव के साथ में जुड़ा हूँ, मेरा बुरा कभी भी कुछ हो नहीं सकता। अभी हाल ही की घटना मैं आपको बताता हूँ। मैं गत वर्ष जगन्नाथपुरी गया था। तो जगन्नाथपुरी में जब मैं गया तो वहां पे देखा तो बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। तो सब रिसोर्ट खाली थे, सब होटल्स खाली थे, सब जगह कोई भी नहीं था वहां पे। तो वहां पे मछुआरे ऐसे किनारे बैठे हुए थे। तो वो बेचारे इतने इनोसेंट थे कि वो बोलते थे कि स्वामी जी यहाँ पे 15 किलोमीटर दूर तक पूरी तबाही होने वाली है, हमारा गाँव तो 10 किलोमीटर है, तो हम तो मर ही जाएंगे, इसलिए हम मरने के लिए पहले आ गए कि गाँव के पहले हम ही मर जाए ऐसा। और दूसरा आप क्या को आए यहाँ मरने को? मैंने उनको बताया अब मैं आया हूँ यहाँ, अब तूफान नहीं आएगा। तो उनको बहुत विचित्र लगा कि रेडियो अनाउंस कर रही है, टीवी अनाउंस कर रही है, आप कैसे कहते हो कि नहीं आएगा? मैंने बोला देखना मैं रहूंगा। 3 दिन तक वहां पे रहा और उसके बाद में तूफान नहीं आया। तो फिर उन्होंने पूछा किस आत्मविश्वास से आपने कहा था कि नहीं आएगा? मैंने उनको कहा कि मैं अकेला थोड़ी हूँ, मेरे साथ लाखों साधक जुड़े हुए हैं। तो लाखों साधकों की इच्छा थी कि तूफान नहीं आए, इसलिए मैं यहाँ पे आया। तो अब तूफान कैसे आ सकता है? तो जैसे हम प्रकृति के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो प्रकृति हमारे विरोध में कार्य नहीं करती। तो इसीलिए हृदय चक्र विकसित होने के बाद में आप प्रकृति के साथ जुड़ जाते हैं, फिर प्रकृति आपके विरोध में कार्य नहीं करती। उसके ऊपर का चक्र है ये विशुद्धि चक्र। तो विशुद्धि चक्र का संबंध हमारे सफलता के साथ है, हमारे सक्सेस के साथ है। तो आपको आपके जीवन में सफलता मिलती या नहीं मिलती ये पूर्णतः निर्भर रहता है कि आपके विशुद्धि चक्र कैसा अच्छा है। अगर आपका विशुद्धि चक्र अच्छा है तो आपको आपके जीवन में सफलता मिलेगी, और अगर विशुद्धि चक्र खराब है तो आपको आपके जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। जैसे समझ लो एक प्रेग्नेंट स्त्री है, वो इच्छा करती है कि मेरे को बच्चा नहीं होना चाहिए, अभी बच्चा काय को आया, अभी नहीं होता तो अच्छा था,
ऐसा विचार कर रही माँ और उसी में वो कुंडली शक्ति उसके पिंड में प्रवेश कर रही, तो क्या होगा, जब वो उस बच्चे के शरीर में प्रवेश करेगी तो विशुद्धि चक्र पे माँ के आत्मग्लानि का प्रभाव उस बच्चे के भी विशुद्धि चक्र को खराब करेगा और बच्चा जन्म से ही असफल रहेगा। उसको किसी भी जीवन में अपने लाइफ के अंदर कभी भी सक्सेस नहीं मिल सकती, क्योंकि उसके माँ ने उसके गर्भ के समय ऐसा विचार किया था कि ये नहीं आना चाहिए, नहीं होता तो अच्छा था। तो ऐसे आत्मग्लानि के भाव के कारण उसे ये स्थिति प्राप्त हो। तो विशुद्धि चक्र का संबंध जन्म से है। अगर जन्म से माँ अगर आपके बारे में अच्छा सोचती है तो आपको एक अच्छी स्थिति प्राप्त हो सकती है। उसके ऊपर का चक्र आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र से मेरा आशय चित्त से, माने अगर आपका आज्ञा चक्र स्वच्छ है, अगर आपका आज्ञा चक्र पवित्र है, तो आपके मन में सबके प्रति अच्छा भाव रहेगा और आपके मन में कोई आपके लिए क्या सोच रहा है उसको कोई महत्व नहीं है। महत्व है आप दूसरे के लिए क्या सोच रहे हैं। अगर तुम दूसरे के लिए अच्छा सोचते हो, अच्छे विचार करते हो, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा ये चित्त विकसित होता है, चित्त शुद्ध होता है और आज्ञा चक्र क्लियर होता है। और उसके ऊपर का चक्र ये सहस्त्रार चक्र है। वहां पे पहुंच जाने के बाद में एक शून्य की स्थिति प्राप्त हो जाती है। जैसे संत कबीर ने कहा ना, शून्य शिखर पे अनहत बाजे, तो वो ये शून्य शिखर है, वो सहस्त्रार चक्र है। तो ऐसे अपने शरीर के अंदर ये 7 चक्र हैं, उन्हीं 7 चक्रों से अपनी पूरी आध्यात्मिक स्थिति जुड़ी हुई है। दूसरा, इसको आजकल इतने अच्छे कैमरे आ गए हैं, इतने संवेदनशील कैमरे हो गए हैं, उन कैमरों से भी इन चक्रों को देखा जा सकता है, इन स्थिति को देखा जा सकता है, इस आभा मंडल को देखा जा सकता है, सब कुछ देखा जा सकता है। मतलब ये सिर्फ कल्पना मात्र नहीं है। स्वामी जी, आपने आभा मंडल के बारे में कहा, क्या आभा मंडल हर एक के साथ में होता है और साधना के साथ उसमें बदलाव भी होता है? देखिए, आभा मंडल प्रत्येक मनुष्य का रहता है और उसके अलग अलग कलर्स रहते हैं, अलग अलग रंग रहते हैं। जैसे मैं पहली बार इंग्लैंड गया था तो एक ब्राइटन करके जगह है, वो उस जगह पे मुझे लेके गए। आप दवाई देते हो, उससे अच्छा है कि आप उसके विचार ही बदल दो ना। वो बुरे विचार नहीं करेगा, दूषित विचार नहीं करेगा, तो उसको बीमारी नहीं आएगी। और दूसरा, ऐसा नहीं कि विचारों का शरीर नहीं होता है, विचारों के शरीर का आपके मेडिकल साइंस में अध्ययन नहीं है, लेकिन विचारों का शरीर होता है, ये तो अभी प्रूव हो गया। तो कहने मतलब बहुत सारे ऐसे मार्ग हैं, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो अभी पता नहीं चले, लेकिन पता नहीं चले तो उसको पता लगाने की आवश्यकता है, उस पर आगे रिसर्च किया जा सकता है। तो स्वामी जी, हम अपना खुद का आभा मंडल कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे सुधार सकते हैं? नहीं, वास्तव में क्या देखा जाए तो एक मनुष्य 50% अच्छा है और 50% खराब है। तो कोई भी मनुष्य चाहे कि मैं अपने आप को ठीक कर लूं, कर सकते हैं क्या? क्योंकि आप 50% अच्छे और 50% खराब हो, और आपको अगर अच्छा करने का है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छे लोगों के संगत में रहना पड़ेगा। अब समझ लो आप 10 अच्छे लोगों के संगत में रहे तो 10 लोग और आप ऐसे मिलकर के फिर अपने आप को सुधार सकते हो। लेकिन एक आदमी चाहे कि मैं अपने आप को अच्छा कर लूं या मैं आपको सुधार लूं, तो वो कभी संभव नहीं है। इसीलिए समर्पण ध्यान का एक माइनस पॉइंट भी कह सकता हूं कि इसमें सामूहिकता में ये जाए बिना इसके अंदर प्रगति संभव नहीं है। सामूहिकता में जब तक आप नहीं आते, सेंटर में जब तक नहीं आते, कलेक्टिविटी में जब तक ध्यान नहीं करते, तब तक प्रगति नहीं हो सकती। क्या होता है, चित्त सशक्त होना अलग बात है और चित्त नियंत्रित होना वो अलग बात है। कि दोनों बातें जब तक नहीं होती तब तक पूर्णत्व नहीं प्राप्त होता। देखिए, जैसे एक आधा साधक रहता है, मैं देखता हूँ कई लोगों को ध्यान सिखाता हूँ, मेडिटेशन सिखाता हूँ, वो क्या करते हैं 6-6 महीने अपने घर पे बैठ के ध्यान करते रहते। तो ध्यान करते 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 उनका चित्त सशक्त हो जाता है। लेकिन चित्त सशक्त होना काफी नहीं है ना, तो उनके जो चित्त नियंत्रित नहीं रहता, नियंत्रित नहीं रहता मतलब वो इसके अंदर चित्त डाल, इसके अंदर चित्त डाल, उसके दोष देख, उसके दोष देख, ऐसे करते हैं। तो करते करते क्या होता है कि मतलब वो एक कचरे का डब्बा हो जाते हैं, दुनिया भर के दोष उनके अंदर एकत्र हो जाते हैं। तो सेंटर पे जाएंगे तो क्या होगा, चित्त सशक्त भी होगा और चित्त नियंत्रित भी होगा। चित्त सशक्त कम हुआ तो चलेगा, लेकिन चित्त नियंत्रित होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे एक समझ लो 20 के स्पीड से हम कार चलाते हैं, तो वो 20 के स्पीड से चली हुई कार वो नियंत्रित करना आसान है। 100 के स्पीड में चलाएंगे तो नियंत्रित करना उतनी कठिन होगी। तो नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। जितनी आपकी गति होगी, गति के साथ में नियंत्रण आवश्यक है। इसीलिए मैं साधकों को कहता हूँ कि सामूहिकता में जाके ध्यान करो, कलेक्टिविटी में जाके ध्यान करो, और कलेक्टिविटी में जाके ध्यान करोगे तो ही तुम्हारी प्रगति हो सकती है, तुम्हारी प्रोग्रेस हो सकती है। तो सामूहिकता में आवश्यक इसके अंदर समर्पण में, बिना सामूहिकता में गए प्रगति संभव नहीं।
गोस्वामी जी, मैं संजय सोनी और मैं समर्पण आश्रम का चीफ मैनेजर हूँ, जो पूज्य गुरुदेव ने कृपा करके ये पद मेरे को दिया है। मैं 2000 साल से समर्पण ध्यान शिविर में जुड़ा हूँ, समर्पण परिवार से जुड़ा हूँ। पहले शिविर में हम कुछ 40-45 लोग शिविर में भाग ले रहे थे। तो पहले दिन ही गुरुजी ने जो हमें ध्यान पद्धति के बारे में बताया और उसी दिन गुरुजी ने ध्यान करवाया, तो मेरे लाइफ की सबसे पहली अनुभूति जो है कि पहले दिन ही गुरुजी ने जो ध्यान पद्धति सिखाई, तो वो ध्यान पद्धति में मुझे इतना आनंद आया कि मैं ये आनंद आज तक नहीं भूल पाया। और जिसको कहते हैं कि अंतरिक्ष की यात्रा, तो जिंदगी में कभी ध्यान के बारे में न तो सुना था न तो किया था, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूं, सोना चांदी का मेरा व्यापार है। तो ये ध्यान पद्धति सीखने के बाद में, करने के बाद में मेरे को जो आत्मिक आनंद जो हुआ, और ये आनंद के बाद में मेरे जीवन में जो बदलाव आए हैं, तो कहने का मतलब कि अगर मैं कहने जाऊं तो मेरे को कम से कम एक बुक लिखनी पड़े। और पूज्य गुरुदेव का ही यही एक मोटो था कि हम जो चीज लेके आए हैं वो चीज हम पूरे संसार में, आम जनता में ये हम बांटे। और गुरुजी का भी यही कहना था कि ये कार्य में अधिक से अधिक लोग जुड़े और ये समर्पण ध्यान पद्धति को आगे बढ़ाए। तो उसी पहले दिन ये एक गुरुजी का मैसेज था और वही मैसेज हमने आगे बढ़ाया। और 2000 साल से लेके 2007 तक में गुरुजी ने खुद की यानी सभी परिवार की आध्यात्मिक प्रगति के लिए जो मार्ग दिया है, तो उनका यही एक महत्वपूर्ण बात है कि आपको आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो आप ये गुरु कार्य में कैसे जुड़े। और गुरुजी उनके सानिध्य में रखते हुए ये गुरु कार्य करवाते करवाते एक हमें ऐसी जगह पे लाके अभी रख दिया है कि जो आनंद हमें गुरुजी के गुरु कार्य में और ये समर्पण परिवार से मिल रहा है, तो ये आनंद मैं तो कहता हूँ कि इसके बाहर कहीं ढूंढने भी जाओ, खोजने भी जाओ, तो ये प्राप्त नहीं होता। और यही लक्ष्य अब हम ये कहना चाहते हैं कि ये हमें जो इतना मिला है, तो हम बाकी लोगों में क्यों ना बांटे, क्यों हम उसको कार्य को आगे ना बढ़ाए। तो अभी समर्पण आश्रम में हम यही एक कार्य कर रहे हैं। समर्पण आश्रम निःशुल्क आश्रम है। यहाँ पे 1 महीने की सेवा के लिए सभी परिवार को आमंत्रित करते हैं, 1 साल के लिए गुरु कार्य के लिए आमंत्रित करते हैं। और वो जो भी कुछ आते हैं, छोटा बड़ा काम देके उनका चित्त गुरु चरण पे रहे और यहाँ पे रहते हुए वो एक अच्छी स्थिति यानी आध्यात्मिक प्रगति करके अपने आप को जाने, अपने आप को वो एक ऐसे शिखर पे लेके जाए जहाँ से उनको यहाँ सब कुछ प्राप्त है। मारू नाम काचा नेहा छे। हूँ राजकोट थी आऊँ छू અને સમર્પણ ધ્યાનમાં ડિસેમ્બર 2005 થી જોડાઈ છું। ત્યારબાદ 45 દિવસના અનુષ્ઠાનમાં મને ખૂબ સરસ અનુભૂતિ થયેલી છે, એટલે હું એની વધુ અનુભૂતિ લેવા માટે આશ્રમમાં એકવાર આવી ગઈ છું અને અત્યારે બીજી વખત હું પાછી આવી છું આશ્રમમાં। સમર્પણ આશ્રમમાં જોડાયા પહેલા ધ્યાનમાં મને મારું મન બધી જગ્યાએ ફરતું રહેતું, પછી ધ્યાનથી ચિત્ત એકદમ એકાગ્ર થયું, એટલે ધ્યાન હંમેશા સારી વસ્તુઓ ઉપર જાતું, એટલે સારી વસ્તુઓ જ ગ્રહણ કરવા મળતી। મારો વિષય જર્નલિઝમમાં મેં માસ્ટર કરેલું છે, એટલે કોઈ પણ લેખમાં હું એક ધ્યાનથી ક્યારેય કાર્ય ન કરી શકતી, પણ ધ્યાનમાં જોડાયા પછી મેં અંદર એવો અનુભવ કરેલો છે કે મને ખૂબ સારું, મારું લેખન કાર્ય ખૂબ સારી રીતે વધ્યું છે।
આત્મવિશ્વાસ તો મારો પેલા નહોતો, એ હવે ઘણો સારો થયો છે. પેલા હું બોલી ન શકતી, હવે હું બોલી શકું છું. સમર્પણ ધ્યાનમાં આવ્યા પછી મારું એટલું કેવું છે કે દરેક યુવાનોએ આ શિબિરમાં જોડાવું જોઈએ, કારણ કે આજુબાજુની પરિસ્થિતિ ઘણી વખત આપણા માટે અનુકૂળ હોય છે, ઘણી વખત નથી હોતી. પણ ધ્યાનમાં જયારે આવી છે ત્યારે આપણું મન એકાગ્ર થાય છે, તો એ પરિસ્થિતિઓ સામે લડવાનો પણ આપણને ઘણું પ્રોત્સાહન મળે છે. મતલબ આપણે લડી શકીએ છીએ પરિસ્થિતિ સામે. ધ્યાનમાં જોયા પહેલા એવું હતું કે મને ખૂબ ગુસ્સો આવતો, એનાથી મારા લગભગ કાર્યો બગડી જતા. પણ જેવી રીતે ખબર પડવા માંડી કે ધ્યાનથી આપણે બેલેન્સ રહી શકીએ છીએ, એટલે ગુસ્સા પર એની મેતે કંટ્રોલ આવવા માંડ્યો અને મારા બધા કાર્યો એની મેતે ખૂબ સરસ રીતે થવા માંડ્યા. स्वामी जी, दूरदर्शन के माध्यम से आपने दर्शकों को जो समर्पण ध्यान के बारे में विस्तृत जानकारी दी, उसके लिए दूरदर्शन के तरफ से मैं आपके आभार मानती हूँ. धन्यवाद. प्रिय दर्शकगण, आपको यह कार्यक्रम कैसे लगा? इस कार्यक्रम के बारे में आपकी प्रतिक्रिया अवश्य भेजें. हमारा पता है प्रति केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, योग एज जीवन, कार्यक्रम विभाग, थलतेज टेकरा, अहमदाबाद 380054. दर्शकगण, फिर मिलेंगे नए विषय के साथ. नमस्कार.